अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर व्यूवर। इस वीडियो में हम आइडियल फ्लूइड डायनामिक्स में आगे बढ़ेंगे और विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह के स्टूडेंट्स हमने कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो इस वीडियो में हम विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड की डेफिनेशन और उसकी जो डेरिवेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है कि द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। कि जब हमारा फ्लूइड मोशन में हो तो उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डिफॉर्म करने के लिए हमें जिस रेजिस्टेंस जिस मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, फिर उस मुज़ाहमत की मिकदार को हम कहते हैं ये विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड है। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम स्टूडेंट से इस विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड को मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और जो विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड है ये मुख्तलिफ फ्लूइड्स की मुख्तलिफ होती है, यानी अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन और इस तरह से हमारे पास आ जाता है ऑयल। सब फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी है वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से। ठीक है, गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो अलग होती है। ठीक है, और ये जो विस्कोसिटी है इसको हम स्टूडेंट्स म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं इसको। और ये क्या होती है, इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस ओवर वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये इसकी स्टूडेंट्स, मैंने इसको कंप्लीट नहीं लिखा तो आप मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये है स्टूडेंट्स विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड की मैथमेटिकली डेफिनेशन। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो विस्कोसिटी है शेयरिंग स्ट्रेस है। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होगी फोर्स ओवर दिस एरिया। ठीक है, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, अगर हम यू स्टूडेंट्स डिनोट करेंगे, ये यू जो है ये वेलोसिटी है, तो उसका जो ग्रेडियंट होता है वो उसका डेरिवेटिव होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट और ये है शेयरिंग स्ट्रेस और ये है हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको हमने स्टूडेंट्स मैथमेटिकल तरीके से डिराइव करना है। और मैंने बताया कि जो मुख्तलिफ फ्लूइड्स की विस्कोसिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। और स्टूडेंट्स जो विस्कोसिटी है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो फ्लूइड्स लिक्विड्स की स्टूडेंट्स विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है व्हेन टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेज ऑफ लिक्विड्स। तो जब हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। लेकिन स्टूडेंट्स यानी उनको हम आसानी के साथ डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लिक्विड्स का टेम्परेचर चेंज करते हैं यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, यानी उनको हम आसानी के साथ फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डिफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से अगर गैसेज को लिया जाए तो गैसेज की स्टूडेंट्स जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, तो उनको फिर स्टूडेंट्स डिफॉर्म करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो गैसेस की विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। तो ये है स्टूडेंट्स विस्कोसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उसकी डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, और उसको हम इस तरह इससे डिनोट करते हैं। अब हम इसकी स्टूडेंट्स जो डेरिवेशन है उसको हम करते हैं। डेरिवेशन हम स्टूडेंट्स किस तरह से करेंगे कि एक्स वाई प्लेन कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसमें हम मानेंगे कि ये हमारे पास एक प्लेट है और ये हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, ये जो प्लेट है ये फिक्स्ड है और ये प्लेट्स में से मूव कर रही है। ठीक है, ये क्या है? मूविंग प्लेट है और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? यू वेलोसिटी से। ठीक है, ये फिक्स है और ये मूव कर रही है और पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद ही के पैरेलल मूव कर रही है, आगे से इस तरह से नहीं जा रही, अपने ही पैरेलल जो है वो मूव करती है आगे पीछे को।
ठीक है। तो अब हम इसके जो स्ट्रेस है इसके अंदर जो है वो फ्लूइड है जो मूव करता है, तो हम कंसिडर करते हैं कि जो फ्लूइड है ना पहले इस रीजन में है, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये हमारे पास है पॉइंट डी। तो इस फ्लूइड इस रीजन में हमारे पास फ्लूइड है जो मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और स्टूडेंट्स इस पर हम इसको डिफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। और चूंकि ये जो फ्लूइड है ये किसी कांस्टेंट फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, जब फ्लूइड पर कोई फोर्स अमल करेगी तो फिर ही वो मूव करेगा, ठीक है। तो इस पर फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स अमल जो है वो कर रही है और उसको हम कहेंगे फोर्स एफ, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन भी इसी अलॉन्ग है। तो ये हमने स्ट्रेस क्या किया, तो क्या किया हमने स्ट्रेस कि हमने कंसिडर किया कि एक फ्लूइड है, ठीक है, जो इन दो प्लेट्स के दरमियान मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। और उसमें से इस फोर्स की वजह से ये जो फ्लूइड के पार्टिकल है जो इस फ्लूइड है वो स्टूडेंट्स अपने रीजन को चेंज करेगा, और वो जो रीजन चेंज करेगा स्टूडेंट्स उसको हम कह लेते हैं कि इसने अपना रीजन चेंज किया इस तरह से कि दिस, और उसमें से आ जाए दिस के सॉरी कि जब हमने ये जो फोर्सेस पर अमल कर रही है फ्लूइड के पार्टिकल्स पर, वो पार्टिकल मूव करके तो इस रीजन में चलेंगे, ठीक है। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, ये बी जो है वो बी डैश पर चला गया स्टूडेंट्स, और जो डी था वो डी डैश आ गया इधर, ठीक है। तो ये फ्लूइड के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं और एक उसमें एक इनमें फिक्स है और दूसरी स्टूडेंट से मूव कर रही है। और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी जो इन दो प्लेट्स के दरमियान हाँ डिस्टेंस है, ये एच है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये जो एक स्केल बॉक्स में फ्लूइड था हमारा, इसको हमने इस फॉर्म में डिफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमने एक फोर्स है उस पर अमल कर रही है, जो इस फोर्स की वजह से फ्लूइड के पार्टिकल इस रीजन में जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इधर हम तो इधर से हम इसका मैथमेटिकली जो डेरिवेशन होगी उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो स्टूडेंट्स इसके अंदर फ्लूइड के पार्टिकल हैं ये डिपेंड करते हैं ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, कि इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर फ्लूइड के पार्टिकल डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से, अगर फ्लूइड जब वो इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान तो सॉरी इनके दरमियान ही मूव कर रहा है, इनसे बाहर तो नहीं ना जा रहा, तो जब इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान फासला यानी जब फ्लूइड के पार्टिकल इधर होंगे तो फिर फ्लूइड की वेलोसिटी फ्लूइड के जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी जब फ्लूइड के पार्टिकल इस सतह पर होते हैं, ठीक है। इधर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इधर वाले पार्टिकल से ज्यादा होती है, तो क्या कि जो डिस्टेंस है इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान उसके चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, और वो वेरिएबल कौन सा है, ये स्ट्रेस इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो हाइट है, ठीक है। तो क्या कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। चूंकि ये स्टूडेंट्स वन डायमेंशनल है, यानी ये डिस्टेंस पर जो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस उस पर डिपेंड कर रही है और ये एक ही डायमेंशन में जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसको हम स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी है इसको इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास y प्लस b, ठीक है सर। जब इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस y है अगर ये इक्वल हो 0 के, ठीक है, यानी ये जो प्लेट है ये अगर इसी के ऊपर आ जाए तो फिर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, और ये प्लेट चूंकि फिक्स है, ठीक है, दो पॉइंट्स डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं x और ये पॉइंट x है और ये पॉइंट है y, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कब 0 होता है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, क्या होगा कि इधर इसकी जो वेलोसिटी है ये 0 होगी, ठीक है। तो इधर वेलोसिटी 0
तो इसका मतलब क्या है कि u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b एंड दिस इज इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमारे जो प्लेट्स हैं, ठीक है, अगर वो एक ही प्लेट जो इसी के ऊपर आ जाए तो फिर जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो 0 होगी, ठीक है। जब चूंकि जो हमारे ये प्लेट फिक्स है, जब हम इधर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे जो फोर्स जब उस पर अप्लाई होगी तो फिर ही उसके जो पार्टिकल है वो मूव करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास y 0 है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो देन दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि चूंकि ये हमारा जो है डिस्टेंस वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है अगर ये एज के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो फिर यानी अगर फ्लूइड की पार्टिकल जो इधर मूव कर रही है तो इधर जो वेलोसिटी है ये क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल टू कैपिटल यू। ओके, तो देन हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स के u ऑफ एच इज इक्वल टू a इंटू एच, ठीक है, क्योंकि ये हमारी b 0 हो गया। तो इधर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारी वेलोसिटी है इस सतह पर फ्लूइड के पार्टिकल की ये इक्वल टू है कैपिटल U के, तो दिस इज इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू u ओवर h। तो ये हमने स्टूडेंट्स a की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इस वैल्यू को इधर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाता है कि u ऑफ y इज इक्वल टू u ओवर h इंटू कैपिटल स्मॉल y। इसको जब हम स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास आ जाता है u ओवर h। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट की, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो हम चूंकि जानते हैं कि जो हमारा विस्कोसिटी है वो रेशियो है किसकी, शेयरिंग स्ट्रेस की और वेलोसिटी ग्रेडियंट की। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को अब हमने जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम शेयरिंग स्ट्रेस को फाइंड करते हैं। अब हमने स्टूडेंट शेयरिंग स्ट्रेस को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम चूंकि इधर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फ्लूइड था उस पर वो जो शेयरिंग फोर्स थी वो स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनल टू होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ अपर प्लेट और इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो स्टूडेंट्स इसके इक्वल टू है, ठीक है। तो इधर से हम स्टूडेंट्स जो जानते हैं कि हम शेयरिंग स्ट्रेस को फाइंड करना चाहते हैं, तो जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स ओवर एरिया। तो इधर से हमारे पास फोर्स ओवर एरिया आएगा और ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स यू ओवर एच। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी हम डेफिनेशन इधर यूज करेंगे, इसको हम टा से डिनोट करेंगे और ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा u ओवर एच के। देन दिस इज इंप्लाइज दैट टा प्रोपोर्शनल टू d u ओवर dy। दिस इज इंप्लाइज दैट टा इज इक्वल, इधर स्टूडेंट्स हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, और ये आ जाएगा डी यू ओवर डी वाई। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट आता है ये यही हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। इधर से हम इसी की वैल्यू को स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं कि म्यू इज इक्वल टू आ जाए शेयरिंग स्ट्रेस ओवर वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट जिसको हमने पूरा किया। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि चूंकि जो वेलोसिटी है वो एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है और वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, तो इसलिए हमारे पास वेलोसिटी है वो वन डायमेंशनल है। तो उसके लिए हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि अगर हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू फिक्स प्लेट अगर वो 0 हो तो फिर जो फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट इक्वल हो जाएंगी, तो उधर हमारे पास स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी। देन हमने स्टूडेंट्स क्या कर इधर से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यू वाई इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया। तो देन स्टूडेंट्स हमने कहा कि अगर हमारे पास ये जो हाइट है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एज के इक्वल हो जाए, तो इधर हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो थी जो मूविंग प्लेट की वेलोसिटी थी वो थी कैपिटल यू। तो हमने कहा कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कैपिटल यू के इक्वल हो जाएगी। देन दिस u इज इक्वल टू दिस, और इधर हमने इसमें से a y की जगह पर a पुट किया और इधर से हमने इसमें a की वैल्यू फाइंड की और ये वाली वैल्यू हमने इधर पुट की। ओके, तो ये वाली वैल्यू हमने इसको इधर पुट की और इधर से हमने इसको डिफरेंशिएट किया।
ठीक है। तो इधर हमें क्या थी, जरूरत थी वेलोसिटी ग्रेडियंट की, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसी को हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब हमें शेयरिंग स्ट्रेस की जरूरत थी, फिर हमने कहा, तो शेयरिंग स्ट्रेस के लिए हमने कहा कि जो शेयरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ अपर प्लेट और वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ठीक है। तो जो शेयरिंग फोर्स होती है वो इन दोनों प्लेट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। तो इधर से हमने स्टूडेंट से, चूंकि हमें शेयरिंग स्ट्रेस की जरूरत थी, तो वो उसके लिए हमने इधर फोर्स ओवर एरिया किया, तो ये हमारे पास इधर हमारा शेयरिंग स्ट्रेस आ जाएगा, चूंकि हमारी फोर्स शेयरिंग फोर्स है। तो देन स्टूडेंट्स हम इस तरह से, ये जो चीज है ये इसके इक्वल टू है, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी इधर आना है यू, ठीक है। तो देन स्टूडेंट हमारे पास इधर जो कांस्टेंट आता है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और ये प्रोपोर्शनल होती है शेयरिंग स्ट्रेस के और वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो इस तरह से हमने स्ट्रेस का जो फार्मूला है ये डिराइव किया, और इसके अलावा मैंने बताया कि जो मुख्तलिफ लिक्विड्स की विस्कोसिटी भी है वो मुख्तलिफ होती है, जैसे कि अल्कोहल की अलग है और वाटर की अलग है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वाटर की जो विस्कोसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू ग्लिसरीन, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो क्या किया स्टूडेंट्स हमने कि द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ its resistance to deformation when the fluid is in motion, ओके। तो फिर हमने स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो विस्कोसिटी है ये फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्टूडेंट्स इसको हम मैथमेटिकल तरीके से इस तरह से लिखते हैं कि ये रेशो होती है शेयरिंग स्ट्रेस की और वेलोसिटी ग्रेडियंट की, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स मंजिल। तो उसके लिए हम जब इसकी डेरिवेशन की तो हमने कहा कि हमारा जो फ्लूइड वो मोशन में है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, एक प्लेट हमारी फिक्स है और दूसरी प्लेट मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ कैपिटल यू, और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है y, ठीक है। तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है y, तो इस फ्लूइड को हमने जब एक स्केयर बॉक्स में मूव कर रहा था तो इसको हमने एक किसी फोर्स की हेल्प से डिफॉर्म करना था, ठीक है। तो डिफॉर्म करने में जो हमें मज़ाहमत पेश आई थी उसको हमने से मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्रेस करना था, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि केसेस माने दो, क्योंकि हमारी जब वेलोसिटी थी ये वन डायमेंशनल थी, तो इसलिए हमने कहा कि इसको हम इस तरह से लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। तो इधर से हमने स्टूडेंट्स इसको जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड किया, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर हमने इसी की हेल्प से वेलोसिटी शेयरिंग स्ट्रेस को फाइंड किया, ठीक है। तो चूंकि जो शेयरिंग फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ प्लेट और इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, उधर से हमने शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड किया, और उधर हमारे पास जो कांस्टेंट आया उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, सॉरी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और उधर से हमने उससे को हमने इस फॉर्म में ड्राइव किया। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, और जो विस्कोसिटी है कंप्रेसिबिलिटी है ये फ्लूइड के स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। और स्टूडेंट्स इस रिलेशन को हम कहते हैं न्यूटनियन रिलेशनशिप, ठीक, या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी इसको कहते हैं। तो जो फ्लूइड्स इस इक्वेशन को होल्ड करेंगे उनको हम कहते हैं न्यूटनियन फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं न्यूटनियन रिलेशनशिप और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो जो फ्लूइड्स इस लॉ को होल्ड करेंगे उनको हम कहते हैं न्यूटनियन फ्लूइड्स, ओके स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अब इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर स्टूडेंट मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में मिस्टेक होगी हो तो वो आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।